நீங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்டா, மீடியா தான் உங்க ட்ரீமா? அப்ப இன்னைக்கே பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசத்தின் இன்டென்சிவ் 1 வீக் ப்ரோக்ராம்க்கு உங்க சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணுங்க. ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்க ஜாம்போ ஆங்கிள்ட்ட இருந்து கத்துக்கோங்க. இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க உடனே வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க 7338824242. और तब ये सोचा कि कुछ सोसाइटी को वापस दें, और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सोसाइटी के लिए काम करूं। तो अपना ज़्यादातर लोग गांव का लोग होता है, किसान होता है, तो किसान लोगों के साथ मैं जुड़ गया। फिर कुछ यूथ के साथ भी जुड़ा, क्योंकि जैसे आपको भी लगता होगा कि देश को बहुत बदलना चाहिए। अच्छा देश बनने के लिए काफ़ी चीज़ का बदलाव का जरूरत है। रोज कोई ना कोई समस्या हम लोग देखते हैं ना, जब आप सर्विस में होते हैं देखते हैं कि चिट्ठी लिखी है, सीओ साहब ने डीसी जवाब नहीं देता, तो कई दिक्कतें आती हैं, जिसके लिए मैंने सोचा कि लोगों के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद एक और एक्स सर्विसमैन था अन्ना हजारे, नाम सुना अन्ना हजारे? 2012 में अगर आपको याद होगा, जुलाई के महीने में उनका अनशन चल रहा था, और जुलाई के एंड के अंदर वो अनशन खत्म कराने के लिए उन्होंने मुझको बुलाया ताकि उनको जूस पिलाया जाए, उनसे उनका अनशन खत्म। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग जो उनके साथ थे उन्होंने कहा ये तो एज में भी ज़्यादा है, हमारा तो काम हो गया, हम उनको छोड़कर चले गए। अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया, और जिसका तैयारी वो 2 साल से कर रहे। तो मैंने अन्ना हजारे को कहा कि आप भी एक्स सर्विसमैन हैं, मैं भी एक्स सर्विसमैन है, मैं सिर्फ एक काम करना चाहता है कि कैसे आपको दोबारा उसी जगह पर लेकर जाऊं जहां आप 2012 के अंदर। तो उसके लिए हमने एक यात्रा शुरू किया जलियांवाला बाग। कई स्टेट्स हमने किए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और जब बिहार के अंदर पहुंचे, आधा बिहार क्या था, अन्ना हजारे बीमार हो, क्योंकि यात्रा के अंदर आप सुबह 6 बजे शुरू करते हैं, रात के 12-1 बजे तक आपका काम था। 3 महीने वो हॉस्पिटल में रहे। जब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अनशन करना, मैं यात्रा नहीं कर। मैंने कहा ठीक, आप अनशन करिए। लोकपाल बिल पास हुआ। जिस दिन लोकपाल बिल दोनों हाउस से पास हो गया, मैंने उस दिन को कहा मेरा काम खत्म, आपको जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब मेरे को देखना है कि मेरे को आगे क्या करना है। कई पॉलिटिकल पार्टी आए कि जी आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा मेरा पॉलिटिक्स में जाने का मन है। काफी दबाव आया अलग अलग पार्टी, और 2014 के अंदर मार्च के एंड में मैंने एक पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया, और वो भी क्यों किया वो आपको समझाना चाहता हूं। मैंने देखा कि जितने पॉलिटिकल पार्टी आते थे सब फैमिली वाला पार्टी, परिवार वाला पार्टी। किसी का माँ ने चलाया था, किसी का फादर ने चलाया था पार्टी, किसी का दादा ने चलाया था पार्टी, परिवार के। और जो ऐसे परिवार का जो पार्टी होता है, वो पहले परिवार का देखभाल करते, जनता का देखभाल बाद में। और फिर मैंने देखा कि काफी लोग बीजेपी से आए मेरे पास, भारतीय जनता पार्टी से, कि आप हमारे साथ आइए। तो उनका जो फिलॉसफी था उसको मैंने समझने का कोशिश की, और उसके अंदर और अपने सेना की, आर्म फोर्सेस की जो फिलॉसफी है उसके अंदर समानता थी। हम क्या कहते हैं फौज के अंदर, क्या कहते हैं, सबसे पहले देश कहते हैं, उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सेना, और सबसे आखिर में मैं। हम सेना में यही कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब मैंने उनका विचारधारा पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ा, तो उनका भी यही था, सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद मैं। तो जब ये समानता दिखाई दिया तो इनका ये पार्टी ठीक है, ये लोगों का भला कर।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जो भी देश के लिए सोचता है वो अच्छा है, वो देश के लिए काम करे, क्योंकि उसके मन में अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं। ज्यादा वो करेगा अपने पार्टी को बढ़ावा देगा, जैसे हम लोग बढ़ावा देते हैं, यहाँ भी सब आइए पार्टी में जुड़िए, मिलकर लड़ाई करेंगे। इसी तरीके से हमारा एक मकसद था कि कैसे देश के अंदर बदलाव। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 8 साल के अंदर आपको कुछ बदलाव दिखाई दिया कि नहीं? देश हुआ ना बदलाव? गरीबों का मदद हुआ। पहले तो लोग सब कहते थे गरीबी दूर करो, होता कुछ नहीं। अब गरीब के घर में गैस भी जाती, गरीब के अकाउंट में जो उसकी सब्सिडी का या पेंशन का पैसा है सीधा उसके अकाउंट में जाता। गरीब के लिए जिसका छत नहीं था घर के ऊपर, कच्चा घर में रहता था, उसके लिए पक्का घर बन रहा। गरीब को बीमारी के समय प्रॉब्लम होता था और उसको आयुष कार्ड मिलता, 5 लाख रुपए तक का उसका मेडिकल इंश्योरेंस सरकार का। गरीब का भला होगा और इससे गरीबी से लोग ऊपर उठेंगे। जब ये लोग ऊपर उठेंगे तो देश का भला होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी तरीके से हमारा एजुकेशन पॉलिसी था। एजुकेशन पॉलिसी हमारा जो है, जो अंग्रेज हमको देकर गए थे उसी सिस्टम में, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी बदलने के लिए बहुत टाइम चाहिए। अब नया एजुकेशन पॉलिसी बना है कि अगर आपका मूल भाषा तमिल है तो आप तमिल के अंदर अपना पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। आप अपना मेडिकल भी तमिल में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी तमिल में कर सकते हैं। जो आप करना चाहें वो तमिल में कर सकते हैं। जो हिंदी में करना चाहता है हिंदी में करना, जो बंगाली में करना चाहता है बंगाली में करना। बहुत भाषाएं हमारे। और उसके बाद आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो अच्छी चीजें हैं, वो अपने आप निकल कर आएगी। नहीं तो आदमी अच्छा होता है लेकिन भाषा के कारण पीछे रह जाता है। नया एजुकेशन पॉलिसी बनेगा, इसका फर्क पड़ेगा, 2-4 साल लगेगा। ऐसी कई चीजें हैं जिसमें फर्क पड़ रहा। एक चीज हम लेते हैं, हम लोगों से ताल्लुक कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ हो जाता था तो क्या चीज अखबार में आता था, हमारे नेताओं ने बहुत निंदा की। एक और कुछ हो जाता था और निंदा किया। वो निंदा ही निंदा चलता था, काम कुछ नहीं होता था। काम लाइन ऑफ कंट्रोल पर और अंदर राष्ट्रीय राइफल काम करती थी, लेकिन वो अपने रिस्क पर करे। आपका सीओ डिसीजन लेता था, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाओ, करके वापस आ जाओ, कोई इसके बारे में बोलेगा। ऐसा ही होता है। अब सीओ का पता चल जाए तो सीओ घर जाए। अब क्या हुआ है, अब सरकार साथ खड़ी। सरकार कहती है हम जिम्मेवारी लेंगे, आप करके आओ, आप जवाब दो। ये बदलाव जो आ रहा है इससे देश का नाम बढ़ रहा है। आज अगर हम बहुत डेवलप्ड कंट्रीज के साथ गिने जाते हैं तो इसलिए कि हमारा बदलाव हमारे देश के अंदर, अगर लोग बाग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो गरीब देश है तो कौन पैसा लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। लेकिन अगर पैसा लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उनको लगता है कि उनके पैसा का उनको फायदा होगा, इसलिए पैसा लगा। इसका मतलब हमारे यहाँ इकोनॉमी ठीक चल रही है, इसलिए पैसा लगा। आज आप रोड का जाल देखिए, रोड का जाल अच्छा हुआ कि नहीं? आप नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सबको एक नया एयरपोर्ट चाहिए, पोर्ट्स के अंदर फायदा हो रहा है और ऐसी चीजें हो रही है जिसके बारे में किसी ने पहले सोचा नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि अमृतसर से एक रोड बनेगा, भटिंडा से होते हुए बीकानेर होते हुए गुजरात में जामनगर तक जाएगा।
टेक्नोलॉजी है, सबको पता है कि रास्ता क्या है, इसका पहुंच के लिए क्या मतलब है वो भी आप समझते हैं। और इससे जो माल का जो ढुलाई होता है पोर्ट से, उसके ऊपर क्या फर्क आएगा वो भी आप देख सकते हैं। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर फायदा नहीं हो रहा, और अगर ये फायदा हो रहा है तो हम ऐसी बात को सपोर्ट करें, ठीक है कि नहीं। इधर आ जाइए, बहुत आपके दोस्त लोग हैं, सिनेमा में थे या किसी और में थे, उसी के अंदर पार्टी बनता है। इलेक्शन आता है तो पैसा बढ़ता है, इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद वो पैसा वसूल हो जाता है उनका। आपका पैसा जो डेवलपमेंट में नहीं लगता, वो परिवार में लगता। तो ऐसी चीज को अगर हमने खत्म करना है तो हमको ऐसे पार्टी को बढ़ावा देना है कि लोगों के बारे में सोचे, परिवार के बारे में। मेरे आने का आपके साथ बात करने का मकसद यही है कि हम सब मिलकर इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं। अपने कम्युनिटी में तो ठीक है, लेकिन लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि पॉलिटिक्स का असली मतलब क्या है वो समझिए। पॉलिटिक्स का असली मकसद है लोगों का भला करना। वो मकसद नहीं है जो कि अब तक हम देखते आए हैं, जहां सपनों को बेचा जाता है। हम आपका घर बना देंगे जिसकी छत सोने की होगी, सड़कें जो है चांदी की होगी, ऐसे सपने बेचे जाते हैं। हमने तो घर बनाना है, ईंट और सीमेंट का घर बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि हमारी एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी, आपने जो काम किया देश के अंदर और कोई नहीं कर सकता, ये याद रखना, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अपने परिवार की और अपनी फिक्र नहीं थी, आपको देश की फिक्र। जब आपको काम मिलता था, टास्क मिलता था, चाहे वो माइंड क्लियरेंस का हो या माइंड लगाने का हो, चाहे वो ब्रिज बनाने का हो या संचार व्यवस्था ठीक करने का हो, चाहे आधार में रहकर लड़ने का हो, आपने जब मिशन में जाते थे अपने बारे में नहीं सोचते थे। आप अपना कंपनी के बारे में, अपने यूनिट के बारे में, उसकी इज्जत के बारे में सोचते। आप सोचते थे कि कैसे ये काम हो ताकि जिसके सपोर्ट में मैं हूं उसको फायदा हो। ऐसा है कि नहीं? अपना दिल टटोल कर देखिएगा, अगर मैं कोई गलत बात लगती है तो बताइएगा। इसी तरीके से जब आप लड़ाई के लिए तैयारी करते थे तो आप ये सोच कर करते थे कि हमने देश को जीतना। मेरा ब्रिज जो है, अगर इसका टाइम 1 घंटे है तो मैं इसको ऐसा करूं कि आधे घंटे में बन जाए, ताकि बाकी लोग इसको विक्रॉस होकर निकल जाए। आप उस भावना से करते थे कि देश का, तो मैं ये चाहूंगा कि हम अभी भी देश के बारे में सोचें। हम ये सोचें कि कैसे हमने देश को आगे ले जाना, और उसके अंदर आपका होना जरूरी है, आपके बिना नहीं हो सकता। तो मैंने हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई जी, उनको कहा था कि हमारे एक्स सर्विसमैन को, हमारे एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वालों को, हमारे एक्स पुलिस वालों को, सबको, उन सबकी विचारधारा एक है। इनको आगे लाया जाए, इनको बोला जाए कि भाई आपके अंदर जो जज्बा है वो दूसरे लोगों को, जनता को अपने साथ रखें, ताकि हम भी तमिलनाडु में बदलाव ला सकें, जिससे लोगों का भला हो, फैमिलीज का भला, परिवार की पार्टियां उनका भला। तो इसलिए अपने साथ बाकी सर्विसमैन को जोड़िए। इस जिले में बहुत एक्सर्विस है ना, इसका मतलब ये बहुत बहादुर जिला है। लेकिन 2 कारणों से जाते हैं, या तो वहाँ पर कोई उगता नहीं है, यहाँ तो बहुत कुछ उगता है। ज़्यादातर लोग आप देखेंगे पहाड़ के लोग हैं,
सेना के अंदर या पुलिस के अंदर या बीएसएफ के अंदर या सीआरपीएफ में, हाँ कुछ उगता नहीं है तो सोचते हैं नौकरी वहाँ पे करो। आपके यहाँ तो जमीन बहुत ऊंचा हो, आपके यहाँ उतनी दिक्कत नहीं है, तो फिर भी आप जाते हैं क्योंकि आपके अंदर एक अलग तरह का निष्ठा है, एक अलग तरह का जज्बा है, एक अलग तरह की भावना। इसी को लोगों को पास करना, सबके सब एक्सर्विस करना। और एक चीज का मन के अंदर प्रतिज्ञा करके रखना है कि अब की बात हम बदलाव लेंगे। ठीक है, आएंगे, सबको जोड़िए। मैं आता रहूंगा, बात करता रहूंगा, देखता रहूंगा। मेरा काम है आपको बताना, जहां आपको मदद चाहिए वो मदद करूंगा, बाकी काम आप। ठीक है, हम आ गया सब पूरी तरह से, पक्की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।